Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from New Year, right? 2024. I'm wishing you Happy New Year 2024 to everyone. और मैं आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप सभी के लिए नया साल बहुत ही अच्छा और हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज सब तरीके से साउंड हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट। यहाँ पर हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें और चार्ट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, किस तरीके से लेवल्स निकाले जाते हैं, किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, ताकि हमारे ट्रेड सही हो सके, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। ठीक है, आप स्वयं से खुद एनालिसिस करके इंडिपेंडेंट बने। तो ये मेरा मेन मोटिव है। और मैं यहाँ पर जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में चर्चा करूँगा वो मेरी किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं रहेगी। सिर्फ आपको नॉलेज, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करना ही हमारा उद्देश्य रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और स्टॉक सिलेक्शन इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कम कैपिटल से भी ट्रेड करें, स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करें, तो भी आपके मिनिमम रिस्क पे अच्छे रिवार्ड आपको मिले। तो इस तरीके से आपका स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए। कुल मिला के कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि रिस्क मिनिमाइज होना चाहिए और रिवार्ड अनलिमिटेड होना चाहिए। हम मिनिमम 1:3, 1:5, 1:10 वाले रिस्क रिवार्ड रेशो वाले स्टॉक्स देखते हैं और इससे कम के आरआर वाले स्टॉक्स में हम इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ठीक है, हम केवल कोशिश करते हैं उन्हीं तरीके के स्टॉक सेलेक्ट करें जिनका रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा हो। और किसी भी तरीके से आप वेल्थ क्रिएट करें, चार्ट्स देखना सीखें, अपने स्किल्स को किसी भी तरीके से शार्प करें। ये मेरा मेन मोटिव है। किस तरीके से लो स्टॉप लॉस पे किंग साइज टारगेट से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें आप सीखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और ये आज के लिए 10 धमाकेदार स्टॉक्स है, आज के लिए मतलब आज की वीडियो के लिए। और ये सुपर सेलेक्टिव स्टॉक्स है विच यू शुड स्टडी। आपको इन सभी स्टॉक्स के बारे में स्टडी करनी चाहिए, स्वयं से एनालिसिस करना चाहिए कि जो स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उनमें क्या चीज़ें खास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी की चर्चा करते हैं हमेशा की तरह। देखिए, निफ्टी एज यूजुअल मंथली चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये मंथली चार्ट है, ये फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर हायर हाई लगाते हुए तेजी से ऊपर की तरफ निफ्टी दौड़ रहा है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है, सेम डेली चार्ट सेम, आपको हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन रेगुलरली दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है। देखिए, ये डोजी कैंडल अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाह रहा है, तो सिंपली इसे छोटे टाइम फ्रेम पे ले आइए, आवरली चार्ट कर लीजिए इसका। आवरली चार्ट पर आपको नजर आएगा, चार्ट किस तरीके से देखते हैं ये समझिए। देखिए, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने लगेगी। ये देखिए, ये मैंने लाइंस ड्रॉ करी है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और काफ़ी दूरी तय करी है प्राइस ने ऊपर आने में। और फिर यहाँ पर एक रेस्ट जैसी सिचुएशन निफ्टी में हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर रेस्ट किया, फिर फर्दर आप ये देखो 21,745 के ऊपर फिर जोरों से तेजी इसमें बन सकती है। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो लास्ट स्विंग लो का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड लिया जा सकता है। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रेड लेना है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए छोटे स्टॉप लॉस फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है और वो किस तरीके से फाइंड करते हैं ये मैंने आपको अभी बताया। चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। और आज का पहला धमाकेदार स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। ये स्टॉक जो है मैंने 2 हफ्ते पहले भी आपके साथ में शेयर किया था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है इस स्टॉक का
और काफ़ी नीचे के लेवल से हम यहीं कहीं से इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये स्टॉक तेजी में आने वाला है। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये सभी लाइंस मैं अगर हटा देता हूँ अभी आपके लिए, तो आपको ईज़ी हो जाएगा समझने में। सिंपल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। ये देखिए कितना शानदार, कितने सालों का राउंडिंग बॉटम है। ये प्राइस चल रहा है यहाँ पे 2009 और ये अभी आ गया 2024। तो आप ये देखिए कितने सालों से ये प्राइस, करीब 14-15 साल से ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है। तो आप ये देखिए कि ये पैटर्न कितना सॉलिड है और बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पर 81 रुपये 40 पैसे पर इसका ब्रेकआउट होगा और ये 80 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो जो ये यहाँ पर डेप्थ है, ये डेप्थ जो है ऊपर की तरफ टारगेट में जुड़ जाएगी हमारे, ठीक है। उतने ही रुपए का टारगेट हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 70 रुपए का करीब करीब आपको टारगेट यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। ये स्टॉक ताबड़तोड़ रैली देने के लिए रेडी है। तो ये स्टॉक देखिए आप, हाई टॉप हायर बॉटम रेगुलर, और यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए, चलिए फिर मैं कभी लेनी वीडियोस में आपको बताऊंगा। यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ ये जब इस कैंडल का हाई टूटेगा तब प्राइस बड़े अप मूव के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए, जीएमआर इंफ्रा, ठीक है। आज का पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक है टाटा केमिकल्स। ये स्टॉक भी मुझे चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है ये आप चार्ट देखते ही समझ गए होंगे। देखिए ये मंथली चार्ट है, सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं, फिर वीकली, फिर डेली। इस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है और यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, टाटा केमिकल्स ने बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये जो है मेरे रडार पर क्यों आया है, देखिए हम कई वीडियोस आप देखते होंगे, हम लोग कई बार चार्ट्स देखते हैं और हम ये देखते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ में वो स्टॉक सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ जो नीचे नहीं जाए। तो ऊपर तो चले ही जाएगा, अगर नीचे नहीं जाए हम उसे बांध दें किसी भी तरीके से। बांधने से सेंस ये है कि हम ऐसा आइडिया लगा लें कि वो स्टॉक अब उसका बॉटम बन चुका है, नीचे नहीं जाएगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन रहा है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, सभी पे ये पैटर्न आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक है। यहाँ पर इस हफ्ते मेरे रडार पे आने का रीजन ये है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। प्राइस ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक रीटेस्ट करने आ सकता है, जो कि 20-30 रुपए नीचे है, ठीक है। तो यहाँ तक रीटेस्ट करने आ सकता है और फिर फर्दर बड़े अप मूव के लिए ये स्टॉक तैयार हो गया है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। अगर आप डेली चार्ट करते हो तो डेली चार्ट पे आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे रीटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस कैंडल के द्वारा। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक जो है आने वाले समय में बढ़िया रैली दे सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप बारीकी से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा। ये देखिए ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये, और इसे कितनी हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट किया और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस। तो इस तरीके से चार्ट्स को देखे जाते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न भी बना हुआ, बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बना हुआ है। फिर वीकली चार्ट, डेली चार्ट पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। मंथली, वीकली, डेली सभी चार्ट्स पर फ्लैग एंड पोल बना हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। तो बहुत सारी चीजें एक ही स्टॉक में बनी हुई है, इसलिए ये मेरा रडार पर आया है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। ये स्टॉक भी आपको आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। आज का तीसरा स्टॉक है गुजरात गैस। इस स्टॉक को भी मैंने आपको बॉटम में बताया था। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो करीब मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते पहले मैंने इस स्टॉक के बारे में चर्चा की होगी। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर मंथली ब्रेकआउट भी हो चुका है, वीकली भी हो चुका है, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है, राइट।
यहाँ पर शानदार ब्रेकआउट है इस ट्रायंगल पैटर्न का। वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको ब्रेकआउट दिखेगा, रीटेस्ट भी हो चुका है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। ये देखिए, ये यहाँ पर ट्रायंगल ब्रेकआउट प्लस इस कैंडल से, रेड कैंडल से रीटेस्ट और प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो नीचे जाने की जो संभावना है इस स्टॉक में कम हो गई है। तो इस स्टॉक में इस ट्रायंगल का जो टारगेट है वो भी काफी बड़ा है। आप ये देखिए 400 782 करीब करीब 400 रुपए का टारगेट यहाँ से आपको, 380 रुपए का 400 रुपए का टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी बड़ी तेजी आने वाले समय में दिखा सकता है। गुजरात गैस ये आज का तीसरा स्टॉक था। चौथा स्टॉक है अवंती फीड। देखिए, मुझे वही स्टॉक समझ आते हैं जिनमें बॉटम बन चुका होता है, लोग इंडेक्स को देख के परेशान होते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी ऐसे अवसर बाजार में मौजूद है कि आप केवल ढूंढिए, आप मेहनत करिए, चार्ट्स आपको खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छे चार्ट्स सेलेक्ट करे अगर आपने मेहनत करी है तो। देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक भी मैं आपके लिए बिल्कुल बॉटम में लेकर आया हूँ। इस स्टॉक की भी मैंने 2-3 हफ्ते पहले चर्चा करी थी आपके सामने। देखिए कितना शानदार ये ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत ही उम्दा स्टॉक अभी के समय के हिसाब से। ये देखिए कितना शानदार ट्रायंगल और बिल्कुल एपेक्स के पास ब्रेकआउट लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है। आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या खास बात है कि मुझे लगता है कि ये ट्रायंगल पैटर्न पक चुका है। उसके बाद नीचे वाली जो ट्रेन लाइन है, इसकी ट्रेन लाइन को इसने ब्रेक डाउन किया और वापस इस पैटर्न के अंदर आ गया। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज होती है, ये बहुत पॉजिटिव चीज होती है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा वीकली चार्ट पर शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। इसको आप ट्रेन लाइन मार्क करेंगे तो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट भी आपको नजर आएगा। तो ये मंथली, वीकली, डेली किसी भी लेवल पे आप देखोगे, ये यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट करके भी आपको नजर आएगा कि एक रेंज ब्रेकआउट करके भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं कि इस स्टॉक में बॉटम बन चुका है, ये बता रहा है। और बहुत छोटा सा, अगर आप लास्ट स्विंग लो का भी स्टॉप लॉस लेंगे तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस आपके लिए बनेगा वनिस्पत टारगेट के। टारगेट बहुत बड़ा है इसका। आप अगर इसका टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा टारगेट आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये स्टॉक यहाँ से 3 गुना 3x होने की संभावना रखता है। तो इस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट कीजिए ताकि आपका रिस्क मिनिमम हो। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करें तो आपको हर मौके पर सफलता मिले। देखिए यहाँ पर शानदार कप एंड हैंडल, डीप कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए कितना डीप बन रहा है यहाँ पर। और ये पैटर्न यहाँ पर, ये देखिए इस कैंडल ने शो कर दिया है कि यहाँ बॉटम बन चुका है और ये कैंडल अब ऊपर जाने, ये प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो पैटर्न बनने के पहले ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टॉक तेजी दिखा सकता है। अवंती फीड बहुत ही लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है, यहाँ से 3x होने की संभावना इस स्टॉक में पूरी पूरी है। तो ये था आज का चौथा स्टॉक अवंती फीड। पांचवा स्टॉक अशोक लीलैंड। ये स्टॉक भी मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहा है। जी हाँ, इस हफ्ते ये स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? देखिए इसका रीजन देखिए, ये एक मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पर यहाँ पर ये एक मल्टी बैगर पैटर्न है। इसे मैं मल्टी बैगर पैटर्न कहता हूँ और ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे सकता है। अब इस स्टॉक की खास बात क्या है, ये मेरे रडार पर क्यों आया है? देखिए यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया है और इसने रीटेस्ट भी किया है। काफी महीनों से प्राइस यहीं पर घूम रहा है, ठीक है। और इस दौरान इसने एक शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया है। ये देखिए, ये कप डीप कप एंड हैंडल पैटर्न में बनाया है, यहाँ पर रीटेस्ट किया है, फर्दर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ये यहाँ पर हमारे को ये तो लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन हमको ये भी लग रहा है कि यहाँ पर ये स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऊपर जाने से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि इस स्टॉक ने यहाँ पर बॉटम बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए कि ये एक मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल भी देखिए कितनी शानदार हैमर कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है। तो यहाँ पर बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ये कैंडल पूरी इसने नीचे तक प्राइस आया, वापस इसे कवर करके ऊपर चले गया। तो मतलब ये इम्पल्सिव मूव देने के लिए ये स्टॉक रेडी है। इम्पल्सिव मूव कैसा होता है? ये देखिए, ये प्राइस इस तरीके से चलता है तो जब ये यहाँ से प्राइस ये नीचे आया, अब ये ऊपर जाके ये इम्पल्सिव मूव देने के लिए रेडी है। इस तरीके का मूव ये आपको देने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें खास बात और क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मंथली चार्ट पर हमने ब्रेकआउट देखा, कप एंड हैंडल का रीटेस्ट देखा, उसके बाद आप वीकली चार्ट कर लीजिए। वीकली चार्ट पे भी आपको डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर, वीकली ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक फ्लैग पैटर्न है, ये देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर आपको वीकली चार्ट पर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिखाई दे रहा है जो इस ब्रेकआउट के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया रैली दे सकता है। और डेली चार्ट करेंगे तो डेली चार्ट पर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ये देखिए ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ये यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न है, इसे ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक खड़ा है। और मंथली वीकली डेली सभी पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, चाहे आप कैंडल वाइज एनालिसिस कर लीजिए, चाहे आप पैटर्न वाइज कर लीजिए, चाहे आप वेव वाइज कर लीजिए, हर तरह से ये स्टॉक बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि बॉटम बन चुका है और यहाँ से बड़ी तेजी के लिए ये स्टॉक तैयार हो गया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये मेरे ख्याल में आज के मजबूत स्टॉकों में से ये है, एक है, ठीक है। ये सभी पांचों स्टॉक है, जीएमआर इंफ्रा, टाटा केमिकल्स, गुजरात गैस, अवंती फीड, अशोक लीलैंड, ये सभी स्टॉक्स मैंने कोशिश की आपको लो स्टॉप लॉस पे आपको इसके बारे में बताऊं। तो देखिए इस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। अब हम बाकी के 5 के बारे में चर्चा करते हैं। ये स्टॉक है एबी कैपिटल। बहुत समय बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। आदित्य बिरला कैपिटल क्या खास है, आपको दिखाई देगा ये डीप कप एंड डीप राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक कप एंड हैंडल जैसी सिचुएशन भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, ये देखिए ये राउंडिंग बॉटम या कप कह दीजिए और ये हैंडल है। तो जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट होगा इस जगह, तो हम इस स्टॉक पे एंट्री बना सकते हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी बहुत बड़ी तेज़ी के लिए चल सकता है यहाँ से। क्यों चल सकता है, जब आप इसे वीकली चार्ट करेंगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि ये शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न तो बना हुआ ही है। ये देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न तो बना हुआ ही है। इसके अलावा खास बात क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपको, तब आपको समझ आएगी ये चीज़ें, ये कहीं किताबों में नहीं लिखी होती है। देखिए यहाँ पर एक मैंने फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बनाया है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न में इसमें खास बात क्या है, जब भी प्राइस इसके अंदर चल रहा है जब तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राइस इसके बाहर निकलता है और वापस इस पैटर्न के अंदर आ जाता है, तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव मूव देने के लिए रेडी हो जाता है स्टॉक, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए ये स्टॉक बहुत विशेष हो गया है। तो इस स्टॉक में ये प्रैक्टिकली कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सालों में, जो 30 साल का एक्सपीरियंस है उससे मैंने ऑब्जर्व किया है। आप देखोगे कि इस पैटर्न से प्राइस बाहर निकला, 2-3 हफ्ते यहाँ ट्रेड किया और उसके बाद वापस इस पैटर्न के अंदर एंटर हो गया है। तो अब आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेन लाइन मार्क कीजिए। जैसे ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो, डेली चार्ट पर आपको क्लियरली दिखेगा। जैसे ही ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होगी, ये ट्रेन लाइन डेली चार्ट पर ब्रेकआउट हो चुकी है। तो अब जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटे, 167-68 रुपए के ऊपर ये प्राइस चलना चालू होगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम वाली सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है, हम इस स्टॉक को वहां आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां बॉटम बन रहा है। विशेष क्या है, हमारे वीडियोस में विशेष यही है कि जहां बॉटम बन रहा है हम उस स्टॉक को एग्जैक्टली वहीं आइडेंटिफाई कर ले, ताकि हमारा स्टॉप लॉस छूटा रहे। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे ये सभी चीजें। तो इस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप ये सभी चीज़ें मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप www.investing.com पे जा सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर, कि आप मुझसे ये चीज़ें सीखना चाहते हैं। मैं
इसमें आपको क्या-क्या देने वाला हूँ, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको आज जब आप कॉल करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और मैंने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस से भी 30 प्लस इयर्स के एक्सपीरियंस से इन कोर्सेज़ को डेवलप किया है कि पैसा किस तरीके से बनेगा। टेक्निकल से सीखने के बाद भी आप लोग पैसा नहीं बना पाते हैं, तो कुल मिलाकर पैसा कैसे बनेगा, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाऊँगा। और आप जिस तरीके से मेरी वीडियोज़ देखते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे बताए हुए स्टॉक्स कैसे धूम मचाते हैं। तो इस तरीके के स्टॉक्स आप भी निकाल पाएँगे और उनके लेवल्स आप भी निकाल पाएँगे। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9461130303। ये मेरा मोबाइल नंबर है, राइट? हाइफइन्वेस्टिंग.com पे भी जाकर आप विज़िट कर सकते हैं, ये प्रोग्राम वहाँ भी अवेलेबल है। इसमें वीडियो कोर्स भी है और इसके अलावा लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है, राइट? चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और हमारा 7वां स्टॉक है ग्रैन्युल्स। ग्रैन्युल्स इंडिया, ये स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए ये स्टॉक यहाँ पर शानदार ट्रायंगल पैटर्न बना के बैठा है, ट्रायंगल ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट और यहाँ पर फिर आप ये देखिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, फुल बॉडी वाली कैंडल के बाद में एक डोजी जो बाइंग प्रेशर शो कर रही है हमको, एक हैमर जो हमें बाइंग प्रेशर शो कर रहा है। तो ये शो कर रहा है कि प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है और आप ये देखेंगे कि यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद वापस प्राइस नीचे आया, पैटर्न के अंदर वापस ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया है। तो फाइनली प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। यहाँ पर आप देखोगे कि बार-बार रीटेस्ट किया है इसने और प्राइस फाइनली ऊपर की तरफ चल रहा है। अब मुझे अभी इस हफ्ते और क्या खास बात लगी वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो मैंने अभी चर्चा करी थी आपके सामने कि यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल के अलावा एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ये एक फ्लैग पैटर्न है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए ये और ये, ठीक है? इस पैटर्न में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है प्राइस और आप देखोगे एकदम से इस पैटर्न को तोड़ के नीचे आया लेकिन वापस इस पैटर्न के अंदर आ गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको क्या बोला, ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सीखने को आपको कहीं भी लिखी हुई भी नहीं मिलेगी आपको कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं आपको लिखी हुई मिल जाए, नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आपको आएगा। देखिए यहाँ पर एक शानदार फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है, राइट? हमने बेसिकली एक बड़े लेवल पे मंथली, वीकली, डेली सभी पे देख लिया, ट्रायंगल बना हुआ है, फिर यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद आप देखोगे ये बुलिश फ्लैग पैटर्न जो बना हुआ है इसे ब्रेक डाउन करने के बाद वापस प्राइस के अंदर आ गया और बिल्कुल मेरे रडार पर क्यों आया है? क्योंकि ये इसकी अपर बाउंड्री को ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल लेवल पे मैंने बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक भी आने वाले समय में बढ़िया तेजी आपको शो कर सकता है क्योंकि इसने नीचे जाने की कोशिश करी और वापस पैटर्न के अंदर एंटर किया है। तो अब ये सारे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर की तरफ, बाइंग की तरफ बड़े टारगेट्स देने के लिए रेडी है। यहाँ पर सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करके ये प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। मंथली, वीकली, डेली सभी पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। डेली पर आपको मैंने बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बताया है और यहाँ पर सेलर्स के ट्रैप होने वाला मेथड भी बताया है। तो इस तरीके से ये स्टॉक भी मुझे बहुत एक्सप्लोसिव लग रहा है। आज के 7 स्टॉक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और आज का 8वां स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस स्टॉक के बारे में मैंने 2-3 हफ्ते पहले चर्चा करी थी आपके साथ में और ये स्टॉक बहुत ही मजबूत स्टॉक लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है? मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में भी आपको इस स्टॉक के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। यहाँ पर मैं ये लाइन्स हटा देता हूँ जिससे आपको ईज़ी होगा समझने में। देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये इसकी क्लोजिंग लाइन है और आप देखोगे कि यहाँ पर बार-बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये स्टॉक, ठीक है? अभी जो है इसने फाइनली इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और हेल्दी मंथली कैंडल से ऊपर की तरफ क्लोज किया है। तो ये एक तरह से अनचार्टेड टेरिटरी में ये स्टॉक आ गया है,
ठीक है, यहाँ से एक बड़ी तेज़ी हमको दिख सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, मंथली, वीकली सभी सभी टाइम फ्रेम्स पर, ठीक है? तो ये स्टॉक जो है काफ़ी मच-मच करते हुए ऊपर की तरफ आया है और मुझे लगता है कि अब फाइनली इसमें ब्रेकआउट हो गया है और बड़ी तेज़ी के लिए ये स्टॉक चल पड़ा है। यहाँ भी देखोगे तो एक छोटा-सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, इसे ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट करता हुआ ये स्टॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक भी आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स आपको बना के दे सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये था आज का 8वां स्टॉक और 9वां स्टॉक है संवर्धन मदरसन सुमी। देखिए ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये स्टॉक अच्छा लगने का रीज़न क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये एक मल्टी बैगर पैटर्न है, ये एक मल्टी बैगर पैटर्न बनाकर बैठा है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक को बड़ी दूरी तय करनी है, ठीक है? अब इस स्टॉक में मेरे लिए खास बात ये है कि इसने यहाँ पर एक अप एंड हैंडल पैटर्न ड्रॉ किया है, बनाया है सॉरी, और उसके बाद में मैं मंथली चार्ट करता हूँ, वीकली करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसे ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर रीटेस्ट किया है और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया है, यानी अब प्राइस के नीचे आने की संभावना कम हो गई है। अब मैं इसे थोड़ा-सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है? ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका भी टारगेट काफ़ी बड़ा है और बड़े लेवल पे अगर हम देखते हैं तो बड़े कप एंड हैंडल का टारगेट भी काफ़ी बड़ा है और इसके अलावा इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एक मल्टी बैगर पैटर्न जैसा है। ये मल्टी बैगर पैटर्न क्या होता है ये तो अपने कोर्स में सिखाता हूँ, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एक मल्टी बैगर स्टॉक है। इसे डेली चार्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है मदरसन सुमी ने, संवर्धन मदरसन ने, और उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद फिर इस पैटर्न के अंदर आ गया था और फिर इस पैटर्न के वापस बाहर चले गया। तो अब ये चार्ट और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो चुका है और इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो आपको इस पैटर्न से भी नज़र आ रही होगी। काफ़ी लोगों ने पहचान लिया होगा क्या ये पैटर्न है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो आप देखेंगे कि कितने सारे पैटर्न एक ही चार्ट्स में दिखाई दे रहे हैं जो बॉटम कंफर्मेशन भी आपको दे रहे हैं और यहाँ पर तेजी का भी संकेत दे रहे हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है? और अब आप देखोगे कि इसके इस स्टॉक में भी बड़े अपमूव आने के लिए तैयार है, ये स्टॉक भी बड़ा अपमूव देने के लिए रेडी है। बड़े लेवल्स इस स्टॉक के चार्ट पर आ सकते हैं, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। फाइनली जो आज का आखिरी स्टॉक है वो है यूबीएल। यूबीएल भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है। देखिए मेरे स्टॉक कोई भी प्योरली इंट्राडे के हिसाब से नहीं होते हैं, सिर्फ आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए तो प्राइस उस हिसाब से मूव कर ही लेगा जो आपने एनालिसिस किया है। प्राइस रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है यहाँ मंथली चार्ट पर, यहाँ पर आपको दिखेगा कि लास्ट स्विंग वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पास यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर इसने क्या पैटर्न बनाया फाइनली आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है और बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। आप देखोगे बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। हालांकि अगर मैं इसे लाइन चार्ट करके आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है और शानदार ब्रेकआउट इस चार्ट ने यूबीएल ने दिया है। तो आप ये देखो लाइन चार्ट करके आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ चल पड़ा है और अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट फॉलो करते हैं तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा कि ये ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो मंथली, वीकली, डेली सभी सभी टाइम फ्रेम्स पर आपको ये चीज़ें दिखाई देगी और वीकली में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर शानदार कैंडल, बुलिश कैंडल बनी है। तो ये स्टॉक भी मुझे इस हफ्ते के लिए और आने वाले कुछ समय के लिए अच्छा लग रहा है। तो ये थे आज के 10 स्टॉक जिनके बारे में हमने चर्चा करी। कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस और किस तरीके से मैंने स्टॉक्स आपके लिए सेलेक्ट किए?
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।